बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए चलते हैं निराकार से साकार की ओर, यानी समस्त ब्रह्मांड में व्यापक, हर घट में विराजमान वह दयालु महाप्रभु मेरे हृदय में भी विराजमान है, जो हर घट में व्यापक है, जिसे बाहरी आंखों से नहीं देखा जा सकता। या तो दिव्य आंख या फिर भीतरी आंखों द्वारा उस परमपिता परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है, और उसका नाम है ध्यान। किसका? सतगुरुदेव भगवान के मुखारविंद का, उनके श्री चरणों का। याद यानी दया। जब हम अपने किसी प्रिय को याद करते हैं तो वह भी हमें याद करता है, परंतु जब हम अपने सद्गुरुदेव भगवान को याद करते हैं तो वह हम पे दया करते हैं। याद तो वो हमें हमेशा ही रखते हैं, हम जीव ही हैं जो उन्हें भूल जाते हैं। अपने आसन पर विराजमान हो जाइए। जैसा भी आसन आप सुखद आसन लगाएं, कोशिश करें कि ऐसा आसन हो जो आपका शरीर आराम से उस पर बैठा रहे, बिना हिले। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद कीजिए। रीढ़ और गर्दन को बिल्कुल सीधा करें। रीढ़ के आखिरी छोर से गर्दन तक जो रीढ़ का हिस्सा है उसे सीधा करें। उसके बाद गर्दन को भी सीधा कर लें। जैसे अकड़ कर बैठते हैं ऐसे बैठें, परंतु आपके शरीर में अकड़ाहट ना हो, सीधापन हो, साधारणता सीधा बैठें। प्राथमिक ध्यान में आपकी रीढ़ और गर्दन का सीधा होना अति आवश्यक है। जैसा कि आपको श्वासों का सिमरन, नाम जाप पहले से ही ज्ञात है, आइए बिना किसी देरी करे साधना स्थित हो जाए। सावधान होकर बैठें, यानी अभी आपको ज्ञात है कि आप ध्यान कर रहे हैं, परंतु जब आप ध्यान में भीतर की ओर उतरने का प्रयास करेंगे और उतर भी जाएंगे, यदि लगातार सिमरण करेंगे, लगातार बैठेंगे, लंबे समय तक शरीर को स्थिर रखेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप ध्यान में भीतर प्रवेश कर जाएंगे। और आनंद का जब आप अनुभव करेंगे तो केवल ये मन, बुद्धि, चित्त, समस्त अंग, इंद्रियां सिमट कर भीतर उतर जाएंगी। उस स्थिति में शरीर किस स्थिति में है ये आप भूल चुके होंगे।
और आप जिस तरीके से बैठे हैं इसी तरीके से शून्य को प्राप्त हो जाएंगे। यानी भीतर उतरने के बाद बाहर के सभी आवरण शांत हो जाएंगे। शरीर अपने आप स्थिर रहेगा। फिर शरीर की सुध खत्म होगी तो भीतर की सुध होगी। आइए उच्चारण करते हैं। परम शक्ति, जिस मंत्र पे समस्त ब्रह्मांड टिका है, मात्र एक स्वर में, एक ही शब्द में समस्त ब्रह्मांड की संरचना हो रही है और समस्त नक्षत्र केवल एक नाम पर आधारित हैं और वे नाम है ओम। 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 कुछ बार मुख से बोलें, फिर मुख को शांत करके जीवा से उच्चारण करें। उसके तुरंत बाद श्वासों पर। आइए अभ्यास करते हैं कि दास सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपकी सेवा में है। ओम। 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 ओम शब्द जब आप मुख से उच्चारण कर रहे हैं तो नाभि चक्र को भीतर की ओर दबाते रहें। ओम। बाहर करें पेट को, फिर दोबारा ओम। नाभि चक्र को दबाएं। ओम। अभी हम श्वासों की क्रियाएं नहीं कर रहे हैं, केवल उच्चारण कर रहे हैं मुख से। पहला, जब हम श्वास भीतर भरेंगे तो पेट को अंदर की ओर संकुचित करेंगे, यानी नाभि चक्र से दबाएंगे। परंतु यदि हम मुख से बोल रहे हैं, ध्वनि बाहर आ रही है, तो केवल पेट को भीतर की ओर दबाएं और बाहर आने दें। ये क्रियाएं मुख से बोलने के साथ साथ होती रहें, जैसे ओम पेट भीतर बाहर, ओम भीतर बाहर, ओम। ओम। ज्यादा से ज्यादा जैसे उच्चारण करेंगे, भीतर की ओर ज्यादा से ज्यादा अपने पेट को संकुचित करें, नाभि चक्र से लगाने का प्रयास करें। यदि यहां पर थोड़ी ताकत भी आपको लगानी पड़े तो आप लगाइए। ओम। 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 बंद आंखों से भीतर के अंधकार को देखने का प्रयास लगातार करते हैं। यह अभ्यास वैसे तो लंबे समय तक करना है, परंतु ये दास केवल सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से अपना अनुभव आपको समझा रहा है। आप जब तक करें, जब तक गहन अंधकार आपको बंद आंखों के भीतर नजर ना आने लगे। ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं, संत महापुरुषों ने बताई हैं। जैसे किसी एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, यानी एक स्थान तक पहुंचने के लिए अनेकों अनेक रास्ते होते हैं। पहुंचना वहीं है, एक ही स्थान पर है, परंतु रास्ते भिन्न भिन्न हैं। हम उस रास्ते को आजमाते हैं या अनुभव में लाते हैं जिस पर हम आसानी से चल सकें और जल्दी पहुंच जाएं और हमें परेशानी भी कोई ना हो। कुछ रास्ते बड़े होते हैं, परंतु बहुत ही सुंदर दृश्य रास्ते में होते हैं। हम उन रास्तों का भी कभी कभार
इस्तेमाल करते हैं। कहने का तात्पर्य है, जैसे एक स्थान पर पहुंचने के भिन्न भिन्न रास्ते होते हैं, ऐसे ही भीतर प्रवेश करने के रास्ते भी भिन्न भिन्न हैं। यानी ध्यान अनेकों अनेक तरीके से लगाया जा सकता है, जिसमें से एक ये भी अभ्यास है जो हम आज कर रहे हैं। ओम। अब जीभ हिले, केवल देखें, अनुभव करें। अब श्वास भरकर पेट को अंदर की ओर संकुचित करें, केवल जीभ को हिलाएं और श्वास को बाहर आने दें। अभी ध्यान के उस रास्ते पे ना जाएं जो श्वासों से करते हैं। इसके उपरांत श्वासों का रास्ता जो सहज ही आसान हो जाएगा। इस अनुभव के बाद जीभ हिलाएं, होंठ को बंद रखें, नाभि चक्र को भीतर की ओर लेकर जाएं, फिर वापस फुलाएं, फिर श्वास भरें, फिर भीतर, फिर बाहर। यह अनुभव है आपके पेट को भीतर की ओर दबाना, यानी नाभि चक्र को जागृत करने का। पेट को अंदर और बाहर बंद मुख से ओम 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 ओम। ये दूसरा अध्याय है। पहला मुख से, दूसरा जुबान से, तीसरा श्वासों से। आइए अनुभव करते हैं श्वासों से, जैसा कि आप रोज करते हैं। ओ ओ ओ। प्रिय बंधुओं, ओम। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भीतर। आप श्वास जब भर रहे हैं तो नाभि चक्र को पीछे की ओर ले जाएं, यानी नाभि के, आपकी जो नाभि बाहर दिख रही है ठीक इसके पीछे है नाभि चक्र। इसको जब संकुचित करेंगे तो हम तीनों चक्रों को जागृत करेंगे। जब श्वास भरें तो गुदा द्वार को भी संकुचित कर लें। हमारा मूलाधार चक्र जागृत होगा। जब हम श्वास भीतर भरकर कुछ पल रुकेंगे तो स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होगा और नाभि चक्र तो जागृत हो ही जाएगा जब आप श्वास गहरी भरेंगे और पेट को अंदर की ओर संकुचित करेंगे। यानी एक ही श्वास से जब हम भरेंगे तो नाभि चक्र, जब हम रुकेंगे तो स्वाधिष्ठान चक्र, और जब हम गुदा द्वार को संकुचित करेंगे तो मूलाधार चक्र। ये तीनों पेट के भीतर चक्र हैं। ये जागृत होंगे लगातार अभ्यास से। और जब हम श्वासों को ऊपर की ओर लेकर आएंगे, जब वायु हृदय द्वार से होती हुई कंठ द्वार पर जाएगी तो हृदय चक्र जागृत होगा। कंठ में से प्रवेश करती हुई आज्ञा चक्र में जब पहुंचेगी तो कंठ में है विशुद्धि चक्र। यह केवल वायु से ही जागृत हो जाते हैं। आपको केवल श्वासों के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। जब हम
श्वासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप समझें कि आप जिस वायु से जीवित हैं, ऑक्सीजन से, उस वायु पे समस्त ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जब हम वायु पे ध्यान केंद्रित करेंगे तो हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र दोनों ही अपने आप जागृत होना शुरू हो जाएंगे। और जब हम आज्ञा चक्र में श्वास को लेकर पहुंचते हैं और फिर कुछ पल के लिए वहां रुकते हैं तो आज्ञा चक्र भी जागृत होने लगता है। इस श्वासों के चक्र को निरंतर इसी तरह से अभ्यास में लाते रहें और इसके उपरांत इस चक्र को, वायु चक्र को जब आप चला रहे हैं यानी आंख बंद करके बैठे हैं तो बंद आंखों की पुतलियों का भी आपने अभ्यास करना है, क्योंकि ये हमारे भीतर चक्षु हैं यानी आंखें बाहर भी देख सकती हैं और भीतर भी यदि ठीक उपाय करे जाएं, यानी जब हम श्वास भर के नाभि चक्र में रुकें तो बंद आंखों से नासिका के अग्रभाग को देखने का प्रयास करें, दिखेगी बंद आंख से। और जब श्वासों को ऊपर यानी आज्ञा चक्र की ओर लेकर जाएं, हृदय चक्र से, विशुद्धि चक्र से होते हुए, तो धीरे धीरे श्वासों के साथ भी बंद आंखों की पुतलियों को आज्ञा चक्र यानी तिलक स्थान पर ले जाके रोक लें। जैसे श्वास रोकेंगे आज्ञा चक्र में, ऐसे ही बंद आंखों की पुतलियों को भी ऊपर की दिशा में रोक लें। उसके उपरांत ये अभ्यास लगातार करें और जब अभ्यास आपका निर्बल तरीके से बिना किसी दर्द के होने लगे तो श्वास से जब बाहर आए तो पुतलियों को यानी बंद आंखों की पुतलियों को आज्ञा चक्र यानी तिलक स्थान पर ही रोक के रखें, उसे वापस ना आने दें और वायुमंडल के इस चक्र को लगातार सिमरण में लाएं नाम जाप के साथ और पुतलियों को ऊपर की ओर रोक के रखें। आइए अनुभव करते हैं। ओ ओ आप अनुभव करेंगे जब हम श्वासों को ऊपर ले जा रहे हैं और पुतलियों को भी ऊपर की ओर ले जा रहे हैं यानी स्थिर करने का प्रयास करते हैं, तो बंद आंखें देखती हैं गहन अंधकार और आंखों की दोनों पुतलियों के जो लेंस हैं वह अंदर एक रंग देखते हैं, लाल, पीला, हरा। पहली दृष्टि में आपको पीला या लाल रंग दिखाई देगा, फिर ये दोनों रंग दिखाई देंगे, फिर तीसरा रंग हरा दिखाई देगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि ये रंग बदल रहे हैं। ये तीनों रंग या समस्त रंग हमारे चक्रों के हैं, जो 5 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, अनहद चक्र यानी हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र यानी कंठ, आज्ञा चक्र हमारा मस्तिष्क। सबसे अंतिम में है सहस्त्रदल चक्र, जिसका प्रयास यानी अनुभव करना साधक के लिए एक लक्ष्य है। कहां तक पहुंचना है? सहस्त्रदल चक्र तक। हम स्थिर कहां हो रहे हैं? आज्ञा चक्र तक। बहुत लंबे समय तक साधना में इन
6 चक्रों को जागृत करना होगा। मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनहद, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र। यह हम नाम स्मरण से, केवल नाम स्मरण से जागृत कर सकते हैं। इसलिए समस्त ब्रह्मांड में स्थापित ग्रंथ, महापुराण, गुरुवाणी, संतों की वाणी केवल एक ही बात बोलती है, नाम जाप कर, सिमरण कर, क्योंकि यहीं से ही सहस्त्र दल चक्र की प्राप्ति होगी, हम भीतर प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए नाम की महिमा का वर्णन हर जगह कहा गया है। ओम शब्द के उच्चारण के बाद जब तक ओम में आनंद है, ओम जपें। उसके बाद जब आनंद शीर्ष पर पहुंच जाए तो सदगुरुदेव भगवान जी के नाम स्मरण जो आपको संत महापुरुषों द्वारा प्राप्त है, उसका अनुसरण करना शुरू कर दें श्वासों से। जैसे सो 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 समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भीतर, हंग समस्त विकार बाहर। सो गीतास आपको मुख से बोलकर समझा रहा है, परंतु आपने मुख से नहीं, श्वासों से स्मरण करना है। केवल और केवल श्वासों पे ध्यान दें। ये दास जब सो शब्द का उच्चारण करे, आप मुख बंद करके इस शो शब्द को भीतर से उच्चारण करें, यानी श्वासों से करें, तो मुख से ना बोलें। दास की ध्वनि के साथ आप श्वास भरें, फिर नाभि चक्र को दबाएं और श्वासों को ऊपर की ओर आज्ञा चक्र को लेके जाएं। कुछ पल रुकें और जाने दें। सो शब्द पे आप श्वास भरें, भीतर से मुख को बंद रखें। केवल दास की आवाज सुनने के अनुसार ही श्वास को भरें, गहरी लंबी सांसें। सो केवल श्वासों से सिमरण, समस्त ध्यान श्वासों पर। श्वास आ रही हैं, श्वास जा रही हैं। आंखों की क्रिया को जारी रखें जैसा आपको बताया गया है। ठीक इसी प्रकार साधना स्थित होने का प्रयास करें। रीढ़ गर्दन को सीधा करें। जब तक आपकी सुध है, रीढ़ गर्दन को सीधा करते रहें। गर्दन झुकी हुई है, उसको भी सीधा करें और श्वासों पे ध्यान केंद्रित कर लें। नाम जाप। अब श्वासों से मुख को बंद रखें और जैसा आपको क्रियाएं बताई गई हैं, उसी क्रियाओं का अनुसरण करें। प्रिय साधकों, नाम जाप करते रहें, कान से सुनते रहें। जो आप जाप कर रहे हैं, यानी सोहंश का उच्चारण जो भीतर श्वासों से हो रहा है, वे आप कान से सुने, यानी कान की बाहरी दृष्टि
भारी आवाजों को बंद रखें, किसी भी उपकरण को लगाकर, परंतु भीतर की आवाज को सुने कि मन सो हंग का जाप कर रहा है और कान समस्त क्रियाओं का अनुभव कर रहे हैं। कान अनेकों अनेक आवाज सुन सकते हैं, परंतु जो आवाज वे ध्यान से सुनते हैं वही आवाज मन तक पहुंचा देते हैं। दास की वाणी को कान से सुने और उस वाणी का मन से अनुसरण करें तो आप देखेंगे जो नाम जाप आप कर रहे हैं वह आपके मन द्वारा होने लगेगा, आपका मन लगने लगेगा। जब आपका मन लगेगा वही श्वासें गिनती में आएंगी, यानी आप साधना में नाम जाप कर रहे हैं, जो मन से जप रहे हैं और कान सुन रहे हैं वही नाम आपकी गिनती में है, सिमरण में है। एक बार हृदय से नाम से सिमरण करने का मतलब है हजारों पाप कर्मों का नष्ट हो जाना। इसलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, मन से आवाज को सुने, बोलें, स्मरण करें, कान सुने, कोई और आवाज बाहर की या विचारों को शून्य कर लें। केवल कान सुन रहे हैं श्वासों पे जो नाम चल रहा है। शांत, समस्त विचारों को शून्य रखें। कोई विचार भीतर से उत्पन्न ना होने दें, क्योंकि अमृत बेला में हमें संसार का कोई कार्य नहीं। हम तो केवल अपने इष्ट देव भगवान त्रिलोकीनाथ श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को याद कर रहे हैं। इसलिए समस्त समय उनके अधीन कर दें। इस समय किसी भी सांसारिक वस्तु का या चिंता का अनुसरण ना करें, क्योंकि समस्त दुविधा अमृत बेला में सभी साधकों की दूर होती है। इसलिए समस्त समस्याएं, समस्त दर्द, पीर, तकलीफ, चिंताएं अपने इष्ट देव भगवान को समर्पण कर दें और आप नाम में लीन हो जाएं। शांत, शांत चित्त मन, स्थिर शरीर, जो साधक अभी भी नाम सिमरण से वंचित रह जाते हैं या मन नहीं लग रहा या तरह तरह की बातें वह प्रतिदिन अलग अलग प्रेमी फोन द्वारा बताते हैं, उन सभी का जवाब साधना में रोज की ध्यान क्रिया में मिल रहा है। आप ध्यान से सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से सुने। उठते ही जो प्रार्थना ग्रुप में आ रही है उसका अनुसरण अवश्य करें, उसे याद कर लें, क्योंकि बिना सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। हमें उनकी दया की परम आवश्यकता है, उनकी कृपा की परम आवश्यकता है। चाहे संसार का कोई कार्य हो या कोई कार्य अध्यात्म का हो, हमें उनकी कृपा की आवश्यकता ही पड़ेगी। उनकी कृपा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं। इसलिए प्रार्थना का उच्चारण उठते ही करें या सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष पहुंचकर करें। केवल और केवल अमृत बेला में
उनकी प्रार्थना अवश्य करें, उनको अवश्य मनाएं। जो साधक अभी भी मन नहीं लगा पा रहे, मन विचलित हो जाता है, वह आंतरिक साधना का अनुभव करें। मन से महसूस करें आप दरबार में हैं, और जैसा कि पहले आपको सब बताया गया है, जैसे आप शरीर से जाते हैं ठीक इसी प्रकार मन द्वारा दरबार में पहुंच जाएं। अभी आपका सिमरण नहीं चलेगा तो आप ध्यान के इस अनुभव का जरूर अनुभव लें। ये दास सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपके समक्ष है, और अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे प्रार्थना करेगा कि आप लगातार एक लंबे समय तक सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा का अनुसरण करते रहें और ध्यान में बैठें। शांत शांत करें अपने आप को। श्वासों से सिमरण, नाम जाप,